डीप सीक एआई, चीन का एआई शेर, अमेरिका के एआई हाथी को चुनौती दे रहा है। एआई की रेस आजकल का स्पेस रेस है, बस रॉकेट्स की जगह अब एग्जिस्टेंशियल ड्रेड है। अमेरिका अपने चैटजीपीटी और जनरेटेड कविताओं पर इतना मगन है कि उसे लगता है कि वह एआई में सबसे आगे है। पर चीन ने भी अपना एआई साम्राज्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और इसी में से एक है डीप सीक एआई, जो चीन का टेक डार्लिंग बन चुका है और सिलिकॉन वैली को याद दिला रहा है कि एआई का मोनोपोली सिर्फ उनका नहीं है। डीप सीक एआई वह बच्चा है जो स्कूल में कहीं से आ जाता है, हर एग्जाम में टॉप करता है और सबको अपने जीवन के चॉइसेस पर सोचने पर मजबूर कर देता है। 2020 की शुरुआत में स्थापित यह कंपनी चीन की एआई महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक बन गई है। लेकिन क्या डीप सीक सच में अगली बड़ी चीज है, या यह सिर्फ एक और ओवरहाइप्ड टेक स्टार्टअप है जिसके पास सरकारी पैसा और फैंसी नाम है? चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। और हाँ, पैसे की बात भी करेंगे, क्योंकि टेक रेवोल्यूशन बिना फाइनेंशियल ड्रामा के अधूरा है। एक डीप सीक एआई का उदय, एक संक्षिप्त इतिहास। चलिए शुरुआत करते हैं ओरिजिन स्टोरी से, क्योंकि हर टेक जायंट को एक अच्छी कहानी की जरूरत होती है। डीप सीक एआई की स्थापना 2020 के शुरुआती दौर में हुई, जब चीन एआई रिसर्च और डेवलपमेंट में भारी निवेश कर रहा था। चीन सरकार ने 2030 तक दुनिया में एआई लीडर बनने का लक्ष्य रखा था, और डीप सीक उन कंपनियों में से एक थी जो इस सपने को साकार करने के लिए आगे आई। डीप सीक के संस्थापक कोई नौसिखिए नहीं थे। वे चीन की टॉप टेक कंपनियों और यूनिवर्सिटीज में काम कर चुके अनुभवी लोग थे। उनका मिशन साफ था, ऐसी एआई सिस्टम बनाना जो न सिर्फ अमेरिका से प्रतिस्पर्धा कर सके, बल्कि उन्हें पीछे छोड़ दे। महत्वाकांक्षी? हाँ। थोड़ा पागलपन? शायद। लेकिन इतनी बड़ी सोच की तारीफ तो बनती है। डीप सीक ने शुरुआत चीन के घरेलू बाजार से की। उन्होंने ऑटोनोमस ड्राइविंग, हेल्थ केयर और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे क्षेत्रों में एआई सॉल्यूशन बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन जो चीज उन्हें अलग बनाती थी, वह थी उनकी तेजी से स्केल करने की क्षमता। जब अमेरिकी कंपनियां अपने एआई मॉडल्स को परफेक्ट करने में व्यस्त थीं, डीप सीक उन्हें डिप्लॉय करने में जुटी हुई थी। 2020 के मध्य तक डीप सीक चीन में एक घरेलू नाम बन चुकी थी, जिसके पास बड़ी कंपनियों और सरकारी एजेंसियों के साथ पार्टनरशिप थी। लेकिन यहाँ ट्विस्ट यह है, डीप सीक सिर्फ चीन के बाजार पर राज करने से संतुष्ट नहीं थी। उनकी नजरें वैश्विक स्तर पर थीं। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। डीप सीक एआई की कोर टेक्नोलॉजीज। अब बात करते हैं टेक की, क्योंकि बिना फैंसी जार्गन के टेक कंपनी कैसी? डीप सीक का टेक्नोलॉजी आर्सेनल एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह है, जिसमें हर काम के लिए एक टूल है। 2.1 नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP). डीप सीक के NLP मॉडल्स एक पॉलीग्लॉट की तरह हैं, जो स्टेरॉयड्स पर हो। ये मॉडल्स कई भाषाओं में मानव जैसा टेक्स्ट समझ और जनरेट कर सकते हैं, खासकर चीनी भाषा पर फोकस के साथ। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि चीनी भाषा बेहद जटिल है। जब ओपनएआई के जीपीटी मॉडल्स शेक्सपियर की कविताएं लिखने में व्यस्त थे, डीप सीक मंदारिन, कैंटोनीज और अन्य चीनी भाषाओं की बारीकियों को समझने वाले मॉडल्स बना रही थी। लेकिन यहाँ ट्विस्ट यह है, डीप सीक के NLP मॉडल्स सिर्फ भाषा के लिए नहीं है। इनका उपयोग सेंटिमेंट एनालिसिस, कंटेंट मॉडरेशन और यहाँ तक कि प्रोपेगेंडा के लिए भी किया जा रहा है। हाँ, आपने सही सुना, प्रोपेगेंडा। क्योंकि बिना सरकारी प्रभाव के चीनी टेक कंपनी कैसी? 2.2 कंप्यूटर विजन। अगर NLP डीप सीक का दिमाग है, तो कंप्यूटर विजन उसकी आंखें हैं। कंपनी ने दुनिया के सबसे एडवांस्ड कंप्यूटर विजन एल्गोरिदम विकसित किए हैं, जो रियल टाइम में ऑब्जेक्ट्स को पहचान और एनालाइज कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग फेशियल रिकॉग्निशन से लेकर ऑटोनोमस व्हीकल्स तक में किया जा रहा है।
लेकिन सच कहें तो फेशियल रिकॉग्निशन में डीप सीक की असली ताकत है। चीन का सर्विलांस के साथ प्यार किसी से छुपा नहीं है और डीप सीक इसमें पूरी तरह से शामिल है। उनके फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम इतने सटीक हैं कि शायद आपके चेहरे को देखकर ही बता दे कि आप झूठ बोल रहे हैं। डरावना? बिल्कुल। प्रभावी? बिल्कुल। 2.3 रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग वह क्षेत्र है जहां डीप सीक अपनी मांसपेशियां दिखाती है। यह एआई की वह शाखा है जो ट्रायल और एरर के माध्यम से एजेंट्स को निर्णय लेने के लिए ट्रेन करती है और डीप सीक ने इसे अगले स्तर पर ले जाया है। उनके रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग रोबोटिक्स, गेमिंग और लॉजिस्टिक्स में किया जा रहा है। लेकिन यहां बात यह है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग बेहद कठिन है। इसमें भारी मात्रा में डेटा और कंप्यूटेशनल पावर की आवश्यकता होती है और फिर भी यह हमेशा विश्वसनीय नहीं होती। लेकिन डीपसीक ने चीन के विशाल डेटा संसाधनों और पैसे के बल पर इस कोड को क्रैक कर लिया है। 2.4 एज एआई। अंत में हमारे पास है एज एआई, डीपसीक के टेक स्टैक का अनसुना हीरो। एज एआई लो पावर डिवाइसेस जैसे स्मार्टफोन्स और आईओटी डिवाइसेस पर एआई मॉडल्स चलाने के बारे में है। यह हेल्थ केयर जैसे उद्योगों के लिए गेम चेंजर है, जहां रियल टाइम एआई प्रोसेसिंग जीवन और मृत्यु का फर्क कर सकती है। डीपसीक के एज एआई सॉल्यूशंस का उपयोग स्मार्ट सिटीज से लेकर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन तक में किया जा रहा है। और जब अमेरिका अभी भी एज एआई को समझने में लगा है, डीपसीक पहले से ही इसे स्केल पर डिप्लॉय कर चुकी है। 3 डीपसीक एआई बनाम अमेरिकी एआई प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य। अब आते हैं मजेदार हिस्से पर, डीपसीक एआई और अमेरिकी एआई जायंट्स के बीच का मुकाबला। क्योंकि बिना ड्रामा के टेक एनालिसिस कैसी? 3.1 इनोवेशन और स्पीड। डीपसीक के पास एक चीज है जो अमेरिकी कंपनियों के पास नहीं है, स्पीड। जब अमेरिकी टेक जायंट्स रेगुलेटरी बाधाओं और एथिकल बहसों में उलझे हुए हैं, डीपसीक तेजी से एआई सॉल्यूशंस डिप्लॉय कर रही है। यह चीन के कम रेगुलेटरी ओवरसाइट के कारण संभव है, लेकिन यह डीपसीक की इनोवेशन क्षमता का भी प्रमाण है। लेकिन यहां कैच यह है, एथिक्स के बिना इनोवेशन एक खतरनाक खेल है। डीपसीक की तेजी से डिप्लॉयमेंट ने प्राइवेसी, सर्विलांस और दुरुपयोग की संभावना को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। 3.2 सरकारी समर्थन। डीपसीक चीन सरकार के भारी समर्थन के बिना आज जहां है वहां नहीं होती। चीन सरकार एआई रिसर्च और डेवलपमेंट में भारी निवेश कर रही है और डीपसीक इसका सबसे बड़ा लाभार्थी है। लेकिन सरकारी समर्थन के साथ कुछ शर्तें जुड़ी होती हैं। डीपसीक का चीन सरकार के साथ गहरा संबंध है, जिसने उसकी टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग की आशंकाएं बढ़ा दी हैं। 3.3 डेटा एडवांटेज। चीन की विशाल आबादी और डिजिटल इकोसिस्टम डीपसीक को भारी मात्रा में डेटा प्रदान करते हैं। यह एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए एक बड़ा फायदा है। लेकिन डेटा सब कुछ नहीं है। अमेरिकी कंपनियों के पास विविध स्रोतों से उच्च गुणवत्ता वाला डेटा है, जो उन्हें अधिक मजबूत और सटीक एआई सिस्टम विकसित करने में मदद करता है। 3.4 वैश्विक विस्तार। डीपसीक सिर्फ चीन के बाजार पर राज करने से संतुष्ट नहीं है, वह दुनिया पर राज करना चाहती है। कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विस्तार करना शुरू कर दिया है। लेकिन वैश्विक विस्तार आसान नहीं है। डीपसीक को जटिल रेगुलेटरी परिदृश्य, सांस्कृतिक अंतर और अमेरिकी टेक जायंट्स की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। 4 नैतिक और नियामक चुनौतियां। डीपसीक की तेजी से वृद्धि के साथ कई नैतिक और नियामक चुनौतियां जुड़ी हैं। 4.1 प्राइवेसी चिंताएं। डीपसीक के फेशियल रिकॉग्निशन और सर्विलांस टेक्नोलॉजीज ने प्राइवेसी को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। चीन में, जहां सरकार नागरिकों पर नजर रखने के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करती है, ये चिंताएं और भी गहरी हैं।
डीप सीक ने चीन सरकार को ऐसे टूल्स उपलब्ध कराए हैं जो नागरिकों की गतिविधियों पर नजर रखने में मददगार हैं। यह व्यवसाय के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन मानवाधिकारों के लिए नहीं। 4.2 सेंसरशिप और प्रोपेगेंडा। डीप सीक के एनएलपी मॉडल्स का उपयोग सिर्फ भाषा अनुवाद के लिए नहीं हो रहा है, इनका उपयोग सेंसरशिप और प्रोपेगेंडा के लिए भी किया जा रहा है। चीन सरकार डीप सीक की टेक्नोलॉजी का उपयोग ऑनलाइन कंटेंट को मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए कर रही है, ताकि सिर्फ अनुमोदित संदेश ही प्रसारित हों। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात यह है कि डीप सीक इस प्रक्रिया में सिर्फ एक पैसिव पार्टिसिपेंट नहीं है। कंपनी ने सरकार को सेंसरशिप और जानकारी को मैनिपुलेट करने के लिए एक्टिवली टूल्स डेवलप किए हैं। यह चीन सरकार के लिए तो अच्छा हो सकता है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए नहीं। 4.3 नियामक चुनौतियां। जैसे जैसे डीप सीक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विस्तार कर रही है, उसे नई नियामक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका और यूरोप में, जहां डेटा प्राइवेसी और एआई एथिक्स को गंभीरता से लिया जाता है, डीप सीक के बिजनेस प्रैक्टिसेज पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि डीप सीक नियमों के अनुसार खेलने की आदी नहीं है। चीन में, जहां सरकार सब कुछ कंट्रोल करती है, कंपनी को अपने तरीके से काम करने की आजादी है। लेकिन पश्चिम में, जहां नियम सख्त हैं और उन्हें लागू करने का तरीका मजबूत है, डीप सीक को अपने तरीके बदलने पड़ सकते हैं। 5. डीप सीक एआई का भविष्य। तो डीप सीक एआई का भविष्य क्या है? अगर कंपनी की मर्जी चली तो भविष्य बहुत उज्जवल है, या कम से कम बहुत लाभदायक। 5.1 जनरल एआई। डीप सीक उन चुनिंदा कंपनियों में से एक है जो जनरल एआई, ऐसी एआई सिस्टम जो किसी भी बौद्धिक कार्य को कर सकती है जो एक इंसान कर सकता है, के विकास पर गंभीरता से काम कर रही है। यह एआई रिसर्च का परम लक्ष्य है और डीप सीक इस पर पूरी ताकत झोंक रही है। लेकिन यहां कैच यह है, जनरल एआई अभी भी बहुत दूर की कौड़ी है। अपने सभी संसाधनों और विशेषज्ञता के बावजूद डीप सीक को एक कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। और जबकि कंपनी ने कुछ प्रगति की है, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। 5.2 उभरते उद्योग। डीप सीक क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी और स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसे उभरते उद्योगों में एआई के एप्लीकेशन को एक्सप्लोर कर रही है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां एआई का बड़ा प्रभाव हो सकता है, और डीप सीक इन क्षेत्रों में खुद को एक लीडर के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहां बात यह है, ये उद्योग अभी भी अपने शुरुआती दौर में हैं, और यह स्पष्ट नहीं है कि एआई का इन पर कितना प्रभाव होगा। डीप सीक का इन क्षेत्रों में निवेश एक जुआ है, लेकिन अगर यह काम कर गया तो इसके परिणाम बहुत बड़े हो सकते हैं। 5.3 वैश्विक प्रभुत्व। अंततः डीप सीक का लक्ष्य एआई में एक वैश्विक नेता बनना है। कंपनी अंतर्राष्ट्रीय विस्तार में भारी निवेश कर रही है और दुनिया भर के बाजारों में प्रगति कर रही है। लेकिन वैश्विक प्रभुत्व का रास्ता लंबा और चुनौतीपूर्ण है, और यह स्पष्ट नहीं है कि डीप सीक इन चुनौतियों को पार कर पाएगी। निष्कर्ष। तो यह है डीप सीक एआई, चीन की वह टेक कंपनी जो अमेरिका के एआई प्रभुत्व को चुनौती दे रही है। अपनी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, सरकारी समर्थन और महत्वाकांक्षी वैश्विक विस्तार योजनाओं के साथ डीप सीक एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि डीप सीक को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना है। प्राइवेसी, सर्विलांस और सेंसरशिप से जुड़े नैतिक मुद्दे उसके विकास में बाधा बन सकते हैं। और जैसे जैसे वह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विस्तार करती है, उसे नई नियामक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अंत में डीप सीक एआई का उदय इस बात की याद दिलाता है कि वैश्विक एआई रेस अभी खत्म नहीं हुई है। अमेरिका का शुरुआती फायदा हो सकता है, लेकिन चीन तेजी से आगे बढ़ रहा है। और जैसे जैसे डीप सीक एआई की सीमाओं को धकेलती जाएगी,
दुनिया यह देखने के लिए उत्सुक रहेगी कि यह प्रतिस्पर्धा कैसे आकार लेती है। तो आपको क्या लगता है? क्या डीपसीक एआई का भविष्य है या यह सिर्फ एक और ओवरहाइप्ड टेक स्टार्टअप है? कमेंट में बताएं और इस विस्तृत विश्लेषण के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।